बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं मीर नवीद। हानिया आमिर का बचपन बड़ा ही खौफनाक गुजरा, लेकिन फिर भी वो हंसती मुस्कुराती रहती हैं। उनके बचपन में उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसको वो शेयर करते हुए रो पड़ती हैं, और वो इस फील्ड में कैसे हैं, इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं, इतना खूबसूरत मुस्कुराती कैसे हैं, आज ये बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात करेंगे ज़ारा नईम डार एक नाम है, ज़ारा डार के नाम से हम देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। भारतीय मीडिया ने एक खबर फैलाई हुई है कि पाकिस्तानी लड़की जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़कर जो है वो फाश फिल्मों में चली गई है। पीएचडी छोड़ी और फाश फिल्में करने लगी, फाश एक्ट्रेस बन गई, पॉर्न फिल्मों में कदम रख लिया। ये बात कितनी सच्ची है, वो पाकिस्तानी है नहीं है, इस पे बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं जी हानिया आमिर की। हानिया आमिर जो है उन्होंने मिडल ईस्ट में एक इंटरव्यू दिया एक चैनल पे, और उन्होंने कहा कि वो शुरू से मतलब ना अपने कज़न्स के साथ घुलना मिलना, हंसना खेलना उनका सारा सिस्टम था। वो सिर्फ वही यादें रखना चाह रही हैं, बाकी वो कोई अपनी याद शेयर नहीं करना चाह रही। उनका बचपन जो है वो बड़ा ही समझ लें औरनाक या इबरत वाला या ड्रामना गुजरा है, और उसकी वजह ये थी कि बचपन में उनके माँ बाप की तलाक हो गई थी। उनकी अकेली वालदा ने उनको पाला, इस वजह से वो कम उम्री में ही काम करने लग गई और तालीम को खैर बात कह दिया। उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कहाँ पैदा हुई, कहाँ बचपना गुजरा, तो उन्होंने कहा जी पिंडी इस्लामाबाद में पैदा हुई और पिंडी इस्लामाबाद में ही बचपना गुजरा। और वालदा के पास हैंडी कैम था, उसके ऊपर वो ब्लॉगिंग वगैरह करती थी, उन्हें शौक़ था। हम सारे कज़न्स भी उस पर करना शुरू हो गए, और डब स्मैश की जो ना वीडियोज़ बनाते थे हम। और मैंने अर्लियर जब टिकटॉक शुरू हुआ, मैंने टिकटॉकिंग करना शुरू की, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। वहाँ से मुझे फ़िल्म की ऑफ़र आई, तो फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, मुझे काम मिला। बड़े अच्छे लोग थे, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मैंने बाकायदा काम किया। लेकिन जो बिस्मल ड्रामा की हीरोइन है हरीम फ़ारूक, उन्होंने क्लेम किया कि हानिया आमिर को मैंने मुतारिफ़ कराया, लेकिन हानिया आमिर ने कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे तो एक फ़िल्म मिली थी, मैंने घर आके माँ को बताया, इजाज़त ली, मैंने ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हुई, मैंने फ़िल्म हिट हुई, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और तब से अब तक इज़्ज़त का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा बचपन इतना खौफनाक गुजरा है कि मैं अब हंसने लग गई हूँ। मैंने बचपन से बड़ा कुछ सीखा है, अब इसलिए मैं चीज़ों को मतलब वो सर पे हावी नहीं करती, मैं हंसती मुस्कुराती हूँ, चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और उन्होंने कहा कि इसी तरह मैंने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी, पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की। अगली बात करते हैं जी ज़ारा नईम डार बेसिकली एक पाकिस्तानी मॉडल है। 2020 में इन्होंने पूरी दुनिया में ACC की डिग्री लेके स्कॉलरशिप हासिल किया था, और पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स इनके थे। अच्छा, ज़ारा नईम डार के हवाले से एक इंडिया जो है मीडिया जो है वो बता रहा है जी ज़ारा नईम डार जो है पाकिस्तानी नज़ाद हैं, पाकिस्तानी लड़की हैं। तो ये इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर फाश फिल्मों की तरफ आ गई हैं, फाश फिल्में करने लग गई हैं, पॉर्न्स फिल्में करने लग गई हैं। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ज़ारा नईम डार और लड़की हैं और ज़ारा डार अलग लड़की है। ये ज़ारा डार की पिक्स भी आप देख रहे होंगे, ज़ारा डार अलग लड़की है, ज़ारा नईम डार अलग लड़की है। और ये जो ज़ारा डार हैं ये इनका अमेरिका से ताल्लुक़ है, अमेरिका में ही ये पैदा हुई, अमेरिका से पली बड़ी अमेरिका में ये पैदा हुई, अमेरिका में पली बड़ी। और इन्होंने ये कहा कि वो डॉक्टर्स की डिग्री कर रही थी अमेरिका में, तो उन्होंने किसी ने कहा कि आप स्टडी छोड़ें, अगर आप ज़्यादा कमाना चाह रही हैं तो आप पॉर्न फिल्में बनाएं, पॉर्न की तरफ आएँ। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, तो अब तक वो 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स कमा चुकी हैं पॉर्न फिल्मों से। और ज़ारा डार ने ट्वीट ये भी किया, जिसको एक्स के नाम से आजकल जानते हैं, जिस हैंडल को एक्स हैंडल पे उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा देखें, मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ, अमेरिका में पली बड़ी हूँ, मेरा ख़ानदान मशरक़ी वस्ता, ईरान और भारत से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान से नहीं। तो मुझे ज़ारा नईम डार से मत मिलाएं, मैं और हूँ वो और है। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्लेम किया, या मेरा ख्याल है भारत को डूब मरना चाहिए कि वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि उसका ताल्लुक़ जो है ख़ानदान का भारत से है, पाकिस्तान से नहीं है। तो भारत फिर भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मौका नहीं छोड़ता बात खींचने का, टांग खींचने का। भी ज़ारा डार फाश फिल्मों में चलेंगी, भाई वो ज़ारा डार जो हैं वो उनका भारत से ताल्लुक़ है, और वो जो है अमेरिका में रहती हैं, और उनके ख़ानदान का भारत से ताल्लुक़ है। वो खुद कह रही है मशरिक़ी वस्ता, ईरान और भारत से ताल्लुक़ है, हमारे ख़ानदान का पाकिस्तान से ताल्लुक़ है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है ये ना लड़कियों को स्टडी छुड़वा के या काम का लालच दे के ये सब करना और फाशी में धकेल देना, और ख़ासकर उन लड़कियों को भी शर्म आनी चाहिए। दौलत के लिए क्या से क्या हो गई, एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, रब को क्या मुँह दिखाएंगे। यहाँ तो पैसा कमा लेंगे, कब्र में क्या हिसाब देंगे। और उन लोगों को, उन प्रमोटर्स को सोचना चाहिए जो इस तरफ लड़कियों को लेके जाते हैं, खुदा से डरो,
कब्र बहुत अंधेरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।